अपोजिशन वालों को इनको अभी ये कह रहे हैं ना मोदी साहब ने क्या किया। पहले इनको बोलो अपने घर जाकर अपने घरों में देखें कि मोदी कार्ड किस किस की जेब में है। ये 5 लाख का इलाज हम करा रहे हैं इनको हर हॉस्पिटल में। तो ज़रा ये कांग्रेस वाले, ये अपोजिशन वाले, ये पीडीपी वाले बताएं इन्होंने कभी किसी को कैलपाल टिक्की फ्री दी है? नौजवानों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? पढ़े लिखे नौजवान दर बदर हैं, दुकानों पर पड़े। हमने हर जगह ये बता रहे हैं कि भाई हमने कल की रात को यहाँ आज़ाद साहब को सीएम बनाना है। अरे मेरे भाइयों, तुम सीएम बनने की बात कर रहे हो, पहले तुम यहाँ से अपने किसी सरपंच को तैयार करो। ऐलान किया है कि फ्री राशन, और हम फ्री राशन लोगों को दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका नारा ये भी था कि कम दे रहे हैं, कि 20 बंदों को 15 किलो दे रहे हैं। के मुताबिक आदाब नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर-ओ-आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त द लोकल रिपोर्ट्स नदीम मीर के साथ। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील कारा में। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सफदर हुसैन वानी साहब। नाजरीन, जिस तरह आपने हाल ही दिनों में कारा में एक प्रोटेस्ट हुआ था, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में जेम्स रूडी साहब भी थे, सलमान नज़ामी साहब भी थे, और मुख्तलिफ लीडर्स थे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के मुख्तलिफ लीडर थे उस प्रोटेस्ट में। उनका नारा था कि हमारी रियासत वापस दो और हमारा राशन वापस दो। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए कि बीजेपी के लीडर सफदर हुसैन वानी साहब है। जिस तरह की बीजेपी का दावा है कि हम लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इसी कारा में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया आज़ाद पार्टी ने। उन्होंने कहा कि हमारा राशन वापस दो। ताकि जब इनसे बीजेपी वालों से हम सवाल करते हैं कि उस राशन का मकसद क्या है, तो ये कहते हैं कि हमने फ्री राशन दिया, वो न जाने कौन सा राशन वापस मांगते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। सफदर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे से बातचीत करने के लिए। सफदर सर, परसों नहीं, ये 2-3 दिन पहले यहाँ पर प्रोटेस्ट कारा में किया, आपकी तहसील में किया आज़ाद पार्टी ने। उनका नारा था हमारी रियासत वापस दो, हमारी राशन वापस दो। उस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस सवाल पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नदीम साहब, मैं पहले आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, मैं आपको बताऊँगा, जहाँ तक इन अपोजिशन वालों की बात है, ये तो राशन और रियासत वापस मांग रहे हैं, लेकिन पहले इनसे ये सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आप बताइए वो कौन सा राशन आप हमसे मांग रहे हो? क्योंकि जब से मोदी सरकार बनी है तब से हम लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये शायद वो राशन मांग रहे हैं जो ये ट्रकों के ट्रक ठाठरी में बेच डालते थे, और उसमें एमएलए लोग भी मिक्स होते थे और मुलाजिम लोग भी मिक्स होते थे कि लोगों तक 50 ट्रकों से 5 ट्रक स्टोर पे होता था और 45 ट्रक रास्तों पे बिक जाता था। लेकिन ये मोदी सरकार है, हमने ऐलान किया है कि फ्री राशन, और हम फ्री राशन लोगों को दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनका नारा ये भी था कि कम दे रहे हैं, कि 20 बंदों को 15 किलो दे रहे हैं। स्केल के मुताबिक दे रहे हैं, स्केल के मुताबिक दे रहे हैं इंशाल्लाह रहमान। फ़िलहाल तो मैं ये कहूँगा इन लोगों से कि राशन देखें, ये राशन कार्ड, फेक राशन कार्ड कितने बने थे जिनकी वेरिफिकेशन मोदी जी ने की, और वो राशन कार्ड हम दोबारा बना रहे हैं। जब वो राशन कार्ड हमारे क्लियर हो जाएंगे तो स्केल भी बढ़ेगी। मोदी जी जो शाम को कहते हैं वो सुबह बन जाता है। अगर ये आज 35A और रियासत को वापस मांगते हैं, ये 45 साल हुकूमत में रहे, इन्होंने 45 साल तक रियासत की फ़िक्र क्यों नहीं की? अगर ये इस वक्त सारे पार्टियां मिलके 35A और 370 की बात कर रहे हैं, पहले मुझे बताओ कि इन्होंने बीजेपी को समर्थन जब महबूबा मुफ्ती ने दिया, बीजेपी को यहाँ वजूद में लाया, उस समय क्यों नहीं इन्होंने दफ़ा 370 की बात की? और आज लोगों को उकसाने के लिए आप देखो, न दफ़ा 370 की बात को उकसाने से, न राशन फ्री या ये कोई ज़्यादा राशन देने से इनको न सरकार वापस मिलेगी, न 35 वापस मिलेगा। राशन जो देना है वो मोदी साहब ने देना है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोगों को उकसाकर कहरा में जमा करते हैं, और इनके साथ साथ कुछ मासूम बच्चे होते हैं, बेचारे मासूम बच्चे, अभी उनको दूध के मुसक मुँह से आ रही है, वो कहरा में, वो तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग, लिखे पढ़े तो हैं, एमए करके। तो भाई एमए करना अलग है, लेकिन सियासत के मैदान में ग्रेजुएशन करना अलग है। एक सियासतदान में और एक ग्रेजुएशन करने वाले में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई हमने कल की रात को यहाँ आज़ाद साहब को सीएम बनाना है। अरे मेरे भाइयों, तुम सीएम बनने की बात कर रहे हो, पहले तुम यहाँ से अपने किसी सरपंच को तैयार करो, पहले तुम इस पार्टी से सरपंच तैयार करो, तो फिर आज़ाद साहब की बात करो आप। ये ऐसी बात नहीं है।
फ़िलहाल तो रियासत जम्मू और कश्मीर में अभी इलेक्शन होने की कोई बात ही नहीं है, और ये लोग काहरा में मीटिंगें कर रहे हैं और ये काहरा में आके लोगों को उकसाते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही है, सूझबूझ रखने वाले एमएलए, एक्स एमएलए, एक लिखा पढ़ा आदमी ये बात कहे काहरा में आके और चक्का जाम कराए, बंद कराए, लोगों को जमा करे। और कितनी बार आज़द साहब के नाम को फ़रोख्त करके आप लोग काहरा में बंद करवाओगे? आज़द साहब देखो, ये कॉन्स्टिट्यूंसी कोई छोटी नहीं है, ये डोडा के साथ कॉन्टेक्ट है, इंद्रवाल नहीं है। यह मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने आंखें मीच के डोडा ऐलान सुन के नाचते नाचते घर जाना है। अगर आज़द साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे फिर भी? आज़द साहब छोड़ के यहाँ से कोई भी लड़े, क्योंकि यहाँ हमें पता है वोट डिवाइड कैसे होना है, यहाँ करना क्या है, कैसे वोट डिवाइड करना है, लोगों ने खुद करना है। हम ही लोगों ने वो वोट को डिवाइड, भाई 50 वोट एक साइड, 50% दूसरी साइड से जा रहे हैं। तो हमारे 50% जो इन लोगों के 50% वोट है, 50 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा के 20 से 30% वोट उनको मिल रहे हैं, तो कैंडिडेट उनका जीतेगा। वो देखिए, काहरा से तो कहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के लोग कहते हैं कि काहरा से 95% लोग आज़ाद साहब के साथ हैं। ये जो आज़ाद साहब की पार्टी के लोग यहाँ ऐलानात करते हैं, काहरा, ये काहरा एक छोटा सा कस्बा है, ये गाँव है, इसको शहर नहीं कहते हैं। अगर किसी गांव के लोग ये फैसला लेंगे, इसका मतलब ये नहीं, ये स्टेट का मसला है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर में 50 सीटें क्रॉस कर चुकी है। ये ख्वाब में है, ये पार्टी ख्वाब में है, ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। यहाँ 50 सीटें क्रॉस कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अगर किसी को शौक है इलेक्शन लड़ने का, तो हमारा पहलवान दिल्ली बैठा है, मालिश करके है हमारा डॉक्टर जितेंद्र साहब, तो पहले पार्लियामेंट इलेक्शन शायद हो जाएंगे, तो लाइए अपने पहलवान को मालिश करके पहले दोबारा वही कुश्ती करेंगे, तो खुदा के फजल करम से हमारा पहलवान फिर माली लेके यहाँ से चला जाएगा दिल्ली में, तो फिर लड़ो दूसरा इलेक्शन। भाई 3 बार हमसे आजमाइश कर चुके हो भारतीय जनता पार्टी से, क्या बता रही हो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारेगी? कहाँ से हारेगी? मोदी जी आगे फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, सरकार हमारी फिर हिंदुस्तान में आने वाली है। रियासत में किसकी आई? जनाब, रियासत में भारतीय जनता पार्टी आई है, आनी नहीं है, आप आजमा लीजिए। मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ, काहरा से कितने वोट आएंगे बीजेपी? भाई काहरा की बात क्यों कर रहे हो? काहरा के लोगों को पहले ये पूछो, इनको ये डीडीसी, ये यहाँ के कैंडिडेट जो नाचते हैं, ये डीडीसी इलेक्शन में खुद खड़े उठे थे। काहरा वालों ने ऐसी चाल खेली, अपनी पगड़ी उठा के और मलकपुरा वालों को बांध दी। ये वो काहरा वाले हैं। काहरा वालों को क्या पता है इलेक्शन क्या चीज़ होता है? जब वो समय आएगा, ये 50 हिस्सों में बांटेंगे, ये बांट जाएंगे, इनका पता नहीं आपको लगेगा। यहाँ की बात आप छोड़ो, मैं आपको पूरी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बोलूँगा कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी मैं घूमता हूँ, मैं सियासतदान हूँ, मैं ये नहीं होता हूँ चिरांद पर या सड़क पर दिन भर, मैं सियासी आदमी हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ माइनॉरिटी मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट डोडा से। यह मैं आपको वसासत से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो, देखिए पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये लोग अपने गिरेबां को देखे, 45 साल ये लोग सरकार में रहे। जब इन लोगों को आवास प्लस या IAY का मकान आता था, 1.5 मकान आता था, उस मकान के साथ भी BDO साहब के लिए MLA साहब की चिट्ठी होती थी कि ये एक पूरा मकान मेरे प्यारो साहब के भाई को देना और आधा मकान जो है वो दे देना मेरे ब्लॉक सदर के भाई को। हमने ये मकान आपको 2000 मकान हमने परसों दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को। हमने ये नहीं कहा है कि वो रिश्तेदार है, वो चाचा है, वो, हमने कहा सबको दे दो। भारतीय जनता पार्टी देने वाले, हम लेने वाले नहीं है, और मकान हम दे रहे हैं। पर भी वेरिफिकेशन दिन ब दिन हो रही है जनाब, वो गलत, वो हमने कैंसिल करवाई, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, अब नहीं होगी, कुछ नहीं है। क्या वेरिफिकेशन है? वो हमने दिया है, उनको देना है मकान, हमने घर घर को ये IAY दे देना है, ये मोदी जी का ऐलान है, हमने हर घर को बनाना है। कोई ये यहाँ अपोजिशन वालों ने यहाँ के अफसरों को कान में बात डाली है कि इसलिए हम ये करेंगे वेरिफिकेशन वगैरह डंडोरा नचा के, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जो हैं बदजिद हो जाएंगे, झगड़े बनेंगे। लिहाजा ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर शाम को बच्चा जन्म लेता है, वो सुबह सियासत करता है दिल्ली जाकर, ये भारतीय जनता पार्टी का जहन जो है ये बहुत बड़ा जहन है, ये इनका जैसा जहन नहीं है। आपने कहा कि बच्चे लोग भी होते, छोटे छोटे को लेकिन डेमोक्रेट पार्टी में पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनका यकीन नहीं होता है कि वो भी कुछ तब्दीली लाएंगे। नदीम भाई, छोटे बच्चों का काम है वॉलीबॉल खेलना,
नहीं, वो तो नौजवान है, पढ़े लिखे हैं। सुनो, अगर छोटे बच्चे भी जलसे में आकर बात कर देते हैं, अगर अभी मुझे घर में छोटा बच्चा है उठ के कोई बात करे, अब मैंने उसकी तरफ नहीं देखना है, मैंने उसकी उम्र को, उसके वजूद को देखना, ये किस वजूद की बात कर रहा है, उसने अपने कद को देखना है। लिहाजा मैं आपको ये ज़रूर बात कहूँगा कि अपोजिशन वालों को, इनको अभी ये कह रहे हैं ना मोदी साहब ने क्या किया, पहले इनको बोलो अपने घर जाकर अपने घरों में देखें कि मोदी कार्ड किस किस की जेब में है। ये 5 लाख का इलाज हम करा रहे हैं इनको हर हॉस्पिटल में, तो ज़रा ये कांग्रेस वाले, ये अपोजिशन वाले, ये पीडीपी वाले बताएं इन्होंने कभी किसी को कैलपाल टिक्की फ्री दी है? ये मोदी जी हैं जो फ्री इलाज करवा रहा है अस्पतालों में, ये मोदी जी है जिसने आवास प्लस दिया, ये मोदी जी है जिसने पीएम किसान दिया, ये मोदी जी है जिसने एसपीओ की तनख्वाह बढ़ाई, ये मोदी जी है जिसने पीएचई वालों की तनख्वाह बढ़ाई, ये मोदी जी है जिसने पेंशन, ओल्ड पेंशन और हैंडीकेप्स 1000 पेंशन की, और खुदा के फजलो करम से मोदी जी अगले महीने में ऐलान करने वाले हैं शायद ओल्ड पेंशन 3000 हो जाएगी। हमारी बूढ़ी माएँ बहनें जो हैं, बेवाएँ हैं, उनको 3000 मैंने सुना है पेंशन मिलने वाली है। तो मोदी जी रात दिन डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो मोदी जी नहीं बनेगा और कौन बनेगा? देखो मैं आपको यहाँ पर आपने कहा कि पेंशन बढ़ा देंगे, लेकिन नौजवानों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? पढ़े लिखे नौजवान दर बदर हैं, दुकानों पर पड़े हुए। हमने हर जगह फार्म, मोदी जी ने एक ऐलान किया है, अभी देखो पुराने जो इन्होंने बैकडोर एंट्रियाँ जो की हैं एप्लीकेशनों पे जो लगे हैं उन पे वेरिफिकेशन हो रही है, फेक डिग्रियाँ जिन लोगों ने की है, आज जो लगेगा वज़न करके लगेगा, फार्म भरेगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा, नौकरियां हैं, लेकिन जो वहाँ निकलेगा वज़न में निकलेगा वो पहले कैसे लगती थी? पहले बस आपको पता था, यही तो हाल हुआ है ना जम्मू कश्मीर का है। अगर ऐसा हाल नहीं होता तो 10वीं पढ़े हुए ये टीचर क्यों होते स्कूलों में? 10 दाए 20 क्यों कहते? वो 10 दाए 100 कहते। लेकिन आज वही लोग अनपढ़ लोगों को जब लगाया तो सवाल पूछे 10 दाए 20, 100 कहने वाला कोई नहीं है। अब जो लगेगा ग्रेजुएशन करके लगेगा, तालीम वाला लगेगा और वो बच्चों को पढ़ाएगा और वो बच्चों की ज़िंदगी बनेगी। ये मोदी जी हैं, ये गलत बात न करता है न करने देता है। बाकी ये जलसे जुलूस यहाँ होते रहते हैं, इतने दिल के हम कमज़ोर नहीं हैं कि कोई प्रोटेक्ट करे, कुछ करे, फाके रहे, नंगे रहे, कुछ करे, लेकिन उन लोगों को अब दोबारा असम्बली का दरवाज़ा खड़काने का मौका नहीं मिलेगा, न बीजेपी देगी। लिहाजा वो लोग कहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, बस उनके लिए यही है और कुछ नहीं है। लिहाजा मैं आपसे ज़्यादा गुजारिश नहीं करूँगा, ये गुजारिश ज़रूर मैं नदीम भाई से करूँगा कि ये मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी हर दिन रात लोगों का काम, ये देखिए पहले पाइपें देखो, 15 या 20 पाइपों के लिए एमएलए के घर जाना पड़ता था, चिट्ठी लानी पड़ती थी। ये देखिए हमारी एलपी गाड़ियाँ लगी हैं, गलियों में 5-5 हज़ार पाइपें पड़ी हैं, पहले 15 पाइपों के लिए किश्तवाड़ प्रोटेक्ट करो जी। पाइपें तो दी, तो उन पर कहते हैं कि किराया ज़्यादा आएगा। जनाब देखो कौन किराया दे रहा है भाई? यहाँ तो बिजली किराया 2-2 लाख लोगों के पास है, वो नहीं दे रहे, आप देंगे पानी का किराया। ये कहने की बातें होती हैं, पाइपें तो आई ना, पानी तो मिला ना। बिजली ध्रमन टाप पर बिजली पहुँचाने वाला मोदी, बन्नी टाप पे बिजली पहुँचाने वाला मोदी। वो तो एमएलए साहब ने कहा, कहते हैं डेमोक्रेट पार्टी आज़ाद पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आज सरूरी साहब ने दी। देखो जनाब, किस ख्वाब से दी, कहाँ से लाई? बाबर नफीस कहते हैं कि वो आज़ाद साहब ने दी, जनाब साहब ने। मेरे कहने से और बाबर नफीस साहब के कहने से नहीं, आप घर के जिम्मेदार हो, आपके बक्से में घी है, बिस्कुट हैं, चाय है, लेकिन चाबी आपके जेब में है। हम मेहमान गए लेकिन वहाँ पर नदीम साहब मौजूद नहीं है, तो हमको कोरी चाय पीनी पड़ी। जब नदीम साहब पहुँचे तो बक्से को चाबी लगी तो सब कुछ मिला। चाबी दिल्ली में तो देने वाले ये भाई, इनको खुद घर में खाने के लिए ये क्या देंगे? अब भाई पहले देखो, ग्राहट है, ग्राहट एक तरफ से सीमेंट का ग्राहट बना हुआ है, लेकिन पीछे से कूल ही नहीं है, पानी नहीं है। दूसरी सबसे टूटा ग्राहट है, लेकिन पानी लगा है, वो पीस रहा है। अब हमने जो ग्राहट आटा पीस रहा है, हमने वहाँ जाना है कि लेंटर वाला तो है लेकिन उसको पानी नहीं ना है। ये तो लेंटर अपना दिखा रहे हैं, लेकिन ये पहले बताएं इनके ग्राहट को पानी कहाँ से है? तो जब पानी नहीं है, ये तो खुद परेशान है, ये हमको क्या देंगी?
ये खुद हमारा मोदी कार्ड लेके हॉस्पिटल में घूमते हैं, हमारा इलाज करो, तो हमारा इलाज ये कहाँ करेंगे। लिहाजा ये सरकार बीजेपी की है, आज भी है, कल भी है, आने वाले वक्त में फिर यही सरकार बनेगी। लिहाजा मैं बीजेपी का एक अदना सिपाही हूँ यहाँ, और जब मेरी जान भी हाजिर है बीजेपी के लिए। किसी का भी कोई मसला है, कोई भी मामला पब्लिक का होगा, उनको हमारे पास आना है, हम तक बात पहुँचाएँगे, हम यहाँ से दिल्ली बात पहुँचाएँगे, उनके मामलों को हल करेंगे। लिहाजा हमारे लोगों को परेशान नहीं होना है। देखिए आवास प्लस का मामला है, जो लोग रहे हैं वेटिंग लिस्ट में, हमने डी साहब से बात की है, जल्दी उनकी लिस्ट तैयार होगी, उन लोगों को भी मकान मिलेंगे। मैं इस लफ्ज़ से मैं शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे तहसीलकार से अभी तक बातचीत कर रहे थे सफदर हुसैन नुमानी साहब हमारे साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। काहरा से नदीम मीर को शुक्रिया। खुदा हाफिज़।